आगामी और उसके सभी वॉरियर वहां से जेनो के मल्टीवर्स में जाने के लिए निकल जाते हैं और उधर सारे गॉड्स एक साथ वेस्ट के एंट्रेंस गेट पे खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि विश उन सभी से कहता है, मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया, जो कि मुझे फादर ने बताई थी। इस पे बीरस कहता है, तुम बिना बातें बताए भी ये कह सकते हो विश। इस पे विश कहता है, वो दरअसल उन्होंने कहा था कि आप सभी गॉड्स को फ्यूजन करना होगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है उन लोगों को हराने के लिए। इस पे बीरस कहता है, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? हो सकता है हमें वो भी करना पड़े। इस पे विश कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, आप एक बात भूल गए। अगर आप सभी फ्यूजन कर लेते हैं तो आप सभी का फिर से अलग होना बहुत ही मुश्किल है। आपको ये तो पता ही होगा, आप सभी फ्यूजन करने के बाद खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। इस पे बीरस कहता है, हाँ, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसमें सोचने की क्या बात है? जेनो समा हमें अलग कर सकते हैं और ये सिर्फ वही कर सकते हैं। इस पे विश कहता है, क्या आप भूल गए हैं? जेनो समा अभी कोमा में है, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है और कब उन्हें होश आएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पे बीरस कहता है, अब ये भी एक मुसीबत ही है। इस पे चांपा कहता है, विश, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ये सब मिलकर कर लेंगे। इस पे विश कहता है, मैंने कहा ना, आप जैसा सोच रहे हैं ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आप में से कोई भी उन सभी के सामने अकेले नहीं टिक सकता, आप सभी को फ्यूजन करना ही पड़ेगा। इस पे बीरस कहता है, ठीक है, हम ये कर लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, समझे? वो किसी भी हाल में यहाँ से अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि दूसरे गेट पे गोरोशी के साथ होता है। तभी गोरोशी यामोशी से कहता है, बड़े भाई, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब मुझे सीधे सीधे दें। इस पे यामोशी कहता है, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। इस पे गोरोशी कहता है, तो बताइए, क्या आप ये बात पहले से ही जानते थे कि क्योगा एक लाइट साइयन है? इस पे यामोशी कहता है, मैं ये बात जानता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को भी पता लगे, क्योंकि लाइट साइयंस का वजूद मिट चुका है और मैं नहीं चाहता था कि क्योगा के बारे में किसी को भी पता चले कि वो एक लाइट साइयन है, क्योंकि गॉड्स उसे फिर से नहीं बख्शेंगे। इस पे गोरोशी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कोड़ा कैसे जिंदा हुआ? वो तो मर चुका था और किसी भी ड्रैगन का ये करना नामुमकिन है। इसके पीछे क्या वजह है? इस पे यामोशी कहता है, वैसे सच बताऊं तो मैं भी इस बात से काफ़ी हैरान हूँ कि ये भला कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये बात सच है, किसी भी ड्रैगन के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। इस पे गोरोशी कहता है, तो फिर ये भला हुआ कैसे? क्या राज है इसके पीछे? क्या इस बारे में कोई नहीं जानता? इस पे यामोशी कहता है, सिर्फ एक सैयद इस बारे में जानता है, अकुमो, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि उसने लाइट साइयंस की तबाही अपनी आंखों से देखी है। अकुमो उसके अलावा और भी बहुत कुछ जानता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास इन सभी के लिए वक्त नहीं है। हमें इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई मुझे बताइए, क्योगा को कितना वक्त लगेगा उस डायमेंशन से बाहर आने में? इस पे यामोशी कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये अब क्योगा पे डिपेंड करता है। उधर दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि जालमा के पास होते हैं और मन ही मन कहते हैं, आखिर और कितना वक्त लगेगा? आखिर लाइट साइयंस का राज क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो जिंदा कैसे हो सकता है? क्या मल्टीवर्स का नियम जिन गॉड्स ने बनाया था उसका कोई मतलब नहीं? ये उसके विपरीत कैसे पॉसिबल है? मुझे हर हाल में इसका पता लगाना होगा, क्योंकि ये नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है,
और वो मन ही मन कहता है, पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, तो आखिर तुम लोग आ ही गए। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने रास्क आ जाता है और कहता है, साइंस वाकई में काबिल तारीफ के लायक है। तुम भी मेरी एनर्जी को सेंस कर सकते हो, जबकि ये किसी के लिए भी करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुमने भला ये कैसे किया? इस पे वेजिटा कहता है, लगता है तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। इस पे रास्क कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एक साइंस से लड़ चुका हूँ। उसकी ताकत कमाल की थी। अगर उससे मुझे दोबारा लड़ने का मौका मिल जाता तो मजा ही आ जाता, मेरा बदला पूरा हो जाता, क्योंकि उस वक्त तो मैं बहुत ही जल्दी में था, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। इस पे वेजिटा कहता है, तुमने गलती कर दी, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें ये मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे रास्त कहता है, ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लगता है तुम भी कम नहीं होगे। देखते हैं तुम मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर भी पाते हो या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें सभी गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि चौथे गेट के पास होते हैं, और तभी विश को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लगता है वो लोग आ गए। जैसे ही ये बात विश कहता है, हम देखते हैं कि बोमार अचानक से क्यूटेला के पास आ जाता है और उस पे एक की ब्लास्ट करता है, जिसे कि क्यूटेला देख नहीं पाता और ना ही समझ पाता है, और वहीं पर मारा जाता है। इस पे बीरस कहता है, नहीं, उसने कैसे किया? क्या ये मुमकिन है? इसके बाद हम देखते हैं कि विश कहता है, लॉर्ड बीरस, जल्दी करिए, मैंने कहा ना, हम उससे अकेले अकेले आमने सामने नहीं लड़ सकते, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस पे बीरस कहता है, क्या यही है वो? जल्दी करो गॉड्स, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बोमार फिर से दूसरे गॉड्स पे अपना हमला करता है, लेकिन बीरस बीच में आकर उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि बोमार अपने एक ही हमले से आधा से ज्यादा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर देता है, और अब सिर्फ बीरस, चांपा और बेलमॉड ही बचे थे। इस पे चांपा गुस्से में कहता है, क्या ये कैसे हुआ? ये बेवकूफ है कौन? तभी हम देखते हैं कि आगामी उन सभी के सामने आता है और कहता है, क्या बात है, तुम सभी तो इससे ही घबरा गए। वाकई में तुम सभी को उस ग्रैंड प्रिस्ट ने यहाँ पर रखा है इस चौथे गेट की सुरक्षा के लिए। कितना बेवकूफ है वो। ये सब तुम्हारे बस का नहीं है गॉड्स, तुम लोग खामखा मारे जाओगे। इस पे बेलमॉट कहता है, बेवकूफ, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पे आगामी कहता है, ये बड़ा आसान सा सवाल है, मैं इसका आसान सा जवाब देता हूँ, तुम सबकी मौत। ये कहने के बाद बोमार बेलमॉट पे अपना हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और उसकी वजह से बेलमॉट मारा जाता है। और इसे देख के चांपा और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, ये तो हम सभी को कीड़ों की तरह मसल कर रख देगा। आखिर ये है क्या? इस पे बीरस भी कहता है, नहीं, हम तो उसके सामने बिल्कुल कीड़े के समान हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा बचना नामुमकिन है। इस पे आगामी कहता है, तुमने सही कहा, तुम सबका बचना नामुमकिन है, कोई भी तुम सब में से नहीं बचेगा, हम सभी गॉड्स को मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बोमार चांपा के पास जाता है और कहता है, तो अब लगता है तुम्हारी बारी है। चांपा काफी डरा हुआ होता है और कहता है, तुमने सबको मार दिया, बेवकूफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहने के बाद
चांपा अपनी पावर को थोड़ा अप करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। बोमार उसे भी अपने एक ही हमले से खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस कहता है, नहीं, ये सही नहीं है। तुमने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया। इसके बाद तुरंत बोमार बीरस के पास आ जाता है और कहता है, तो लगता है अब सिर्फ तुम ही यहाँ अकेले बचे हो। इस पे आगामी कहता है, कितना कमजोर है ये। तुम सबने वाकई में ये सोच लिया था कि तुम लोग मुझे यहाँ पर रोक दोगे। तुम सभी को उस बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट ने यहाँ पर रखा, लेकिन तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। बोमार, ये आखिरी बचा है, इसे भी मार दो जल्दी, और उसके बाद बाकी सबकी बारी आएगी। इसके बाद बोमार कहता है, जी लॉर्ड आगामी, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बोमार बीरस से कहता है, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद बोमार बीरस पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और आगामी कहता है, चलो इन सभी का खेल खत्म हो गया, बस ये एंजल बचा है, इसे रहने दो। ये अपने पिता के पास जाके सब कुछ बताएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है, अभी भी ये लड़ाई बाकी है, समझे। और हम देखते हैं कि क्योगा सामने खड़ा होता है और उसने बीरस को भी उस धमाके से बचा लिया था। इस पे आगामी कहता है, क्या अब ये भला कौन है? इस पे बोमार कहता है, साइंस, वाकई में जब गॉड्स कुछ नहीं कर पाए तो भला तुम क्या ही कर लोगे। इस पे आगामी कहता है, बोमार, उसे खत्म करो। हम यहाँ पर इन कीड़े मकोड़ों के बीच वक्त बर्बाद करने नहीं आए हैं। जैसे ही ये बात आगामी कहता है, हम देखते हैं कि बोमार क्योगा पे अपना हमला करता है, लेकिन क्योगा उसके हमले को रोकता है। इस पे आगामी कहता है, ओह, क्या बात है। पहले कभी भी बोमार के हमले को किसी को रोकते हुए नहीं देखा। अब ये संयंत्र थोड़ा अनोखा लगता है। ये लड़ाई थोड़ी रोमांचक होगी। इस पे बोमार कहता है, लगता है मुझे अब अपनी असली ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। मुझे तो लगा था शायद ये वैसा ना हो, लेकिन तुम्हें मारने में मजा आएगा। इस पे क्योगा भी कहता है, देखते हैं हम में से कौन मरता है।